नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में कल ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और गीता पूजन के साथ मुख्य कार्यक्रमों का आगाज होगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में 7 नवंबर से चल रहा सरस आजीविका मेला आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वप्न डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल तथा साझा बाजार सेल्स पोर्टल जारी किया। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में गीता ज्ञान से प्रभावित होकर कई विदेशी समारोह में भाग लेने पहुंचे और हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को वैकल्पिक अवकाश घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से द्रौपदी कूप के क्षेत्र में हरियाणा पवेलियन स्थापित किया गया है। इस पवेलियन में जहां युवा कलाकारों द्वारा हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया जाएगा, वहीं हरियाणा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाने का अनोखा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान भाग ले रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अलावा विदेश मंत्रालय के सहयोग से 50 देशों में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में इस बार मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ज्योतिसर में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। ज्योतिसर स्थित 155 एकड़ में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 1.5 लाख की संख्या में साधु संगत के पहुंचने की संभावना है। कुरुक्षेत्र के प्रत्येक चौक को महाभारत की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तमपुरा बाग में कल सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इस हाईटेक प्रदर्शनी में पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत से जुड़े अहम लम्हों को दिखाया जाएगा और इसके साथ ही हरियाणा की उपलब्धियों को लेकर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। इन स्टॉल पर हर विभाग की मुख्य उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल ही महोत्सव में ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और गीता पूजन से मुख्य कार्यक्रमों का आगाज होगा, जो 1 दिसंबर को दीपदान के साथ संपन्न होंगे। सरस और शिल्प मेला 5 दिसंबर तक चलेगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में 7 नवंबर से चल रहा सरस आजीविका मेला आज संपन्न हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने स्वप्न डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल तथा साझा बाजार सेल्स पोर्टल भी जारी किया। इस अवसर पर एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। समारोह में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज जारी किए गए 2 पोर्टल बहनों के उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेला महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहाँ भावना मजबूत दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक महिला उद्यमियों ने ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूँ तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा कला हमारे हाथ में है, हर का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे
तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति व पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा आज सेक्टर 14 के सेंट्रल पार्क में आयोजित शीतकालीन फूल वितरण समारोह के साथ शहर में बड़े पैमाने पर हरित एवं सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खटकटा और मेयर प्रवीण जोशी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद को एक बार फिर हैपनिंग स्वस्थ और शहर स्वच्छ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया, सेक्टर 14 के अंदर भी मैंने दिलीप वर्मा जी से कहा है कि जितनी भी लेफ्ट आउट पॉकेट है हमें चिन्हित करके दो और हम उसके अंदर सिटी फॉरेस्ट बनाने का काम, तकरीबन 18 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की जो बात अभी चल रही है, कम्युनिटी सेंटर का हम लोगों ने आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया है। उसके डिजाइनिंग अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, वो नक्शा दिखा देंगे। स्टेक होल्डर्स है उनके व्यूज भी लिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक एवं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत से विदेशी गीता ज्ञान से प्रभावित होकर इस धर्म क्षेत्र में आए हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से दुनिया को गीता का अमर संदेश दिया था। मैक्सिको से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में पहुंचे अलिजेंद्रो ट्रेजो ने बताया कि कई बार भारत आ चुके हैं। वह इस्कॉन संस्था से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा, Well, it's a beautiful opportunity to be here and learning more about Gita, because I think that the more we learn about Gita, the more the world will be a better place to live, more peaceful society. So everyone should learn something about Gita. There's something so deep for everyone. Having this beautiful scripture, it's very important that in India, but everyone know deepest about it, because sometimes we don't really know the true message about love and service and feeling God everywhere that we go. अर्जेंटीना से पहुंची एलिसिया गोर्बेतो ने कहा कि वह पिछले 2 साल से भारत के ऋषिकेश में रह रही हैं और एक एनिमल सेवर हैं। उन्होंने कहा कि इसका ज्ञान मुझे गीता से ही मिला है और गीता से मुझे प्रतिदिन जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। I live in India the last 2 years. I live in Rishikesh. I am an animal sevak, and I was interested to come here because in my daily practice with dogs that I rescue, I find in Gita the perfect definition of that if you can see the light of God in an enlightened person, in a cow, in an elephant, and in a dog, you will be in the correct path. हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को राज्य में वैकल्पिक अवकाश घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। समागम के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। जैस्मिन लंबोरिया का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद आज भिवानी पहुंचने पर स्वागत किया गया। हरियाणा की एकमात्र महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया सेना में सेवाएं दे रही हैं। जैस्मिन लंबोरिया ने बताया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारा वर्ल्ड कप फाइनल था वो ग्रेटर नोएडा में हो रहा था 16 से 20 नवंबर तक, और उसमें पूरी इंडिया टीम का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। मेरी फाइनल फाइट थी वो चाइनीज़ ताइपी की खिलाड़ी के साथ थी, और उसके साथ 4-1 से मेरी बाउट जीती गई मेरी, और प्रोग्रेस हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। काफ़ी अच्छा था यहाँ पे कंपटीशन, और अभी अगला साल हमारा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का रहेगा, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो पूरी तैयारी होने के लिए रहेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में कल ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और गीता पूजन के साथ मुख्य कार्यक्रमों का आगाज होगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में 7 नवंबर से चल रहा सरस आजीविका मेला आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने